Welcome back, all guys and students. Welcome, most invited in DKG Real Point. And again, promise again, who students weak in English, जो विद्यार्थी अंग्रेजी में कमजोर है वो इंग्लिश को हमारे चैनल को देखें और इंग्लिश इंप्रूव कीजिए। ये गारंटी दे रहा हूं और इसका इंग्लिश इंप्रूव अवश्य होगा, मस्ट होगा, बिकॉज दिस इज माय चैलेंज। ओके, एक्सेप्ट कीजिए हमारे चैलेंज को और हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपको इंग्लिश में एक अच्छा सा इंप्रूवमेंट, एक अच्छा सा पकड़ और एक अच्छी सी मार्ग गाइडेंस देंगे, ठीक है ना। चलिए, आज हम प्रीपोजिशन का एक अच्छा लाजवाब टॉपिक, जो टॉपिक का नाम है ऑन का प्रयोग, जो कि बहुत कॉमन फैक्टर होता है। तो चलिए, जस्ट कम यूज ऑफ ऑन। ये ऑन आपका टॉपिक है, ठीक है ना दोस्तों। है ऑन आपका टॉपिक है आज का। और ऑन का प्रयोग लीजिए, कैपिटल में लिख दे रहा हूं। ऑन का प्रयोग हमेशा पर के रूप में होता है। ऑन का प्रयोग हिंदी में कोची के रूप में होता है? पर के रूप में किया जाता है, ठीक है। ऑन का प्रयोग हमेशा पर के रूप में किया जाता है। जैसे I am standing on the chair। मैं चेयर पर क्या हूं? खड़ा हूं। चाहे मैं चेयर पर बैठा हूं, स्टैंडिंग। यू आर sleeping on the bed। आप बिस्तर पर सोए हुए हैं, ठीक है ना। ऑन का प्रयोग इसी के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, इसी तरह हम ऑन का प्रयोग लर्न किए और ऑन का प्रयोग पर के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना। डेट और दिन के पहले, दिन मतलब डेट और दिन। या देखो, ये डेट लिखा है। डेट का मतलब समझना, डेट का मतलब होता है दिन, तारीख बोल सकते हो, तारीख या दिनांक, तारीख। डेट और दिन मतलब डे होता है, जो कि आप जानते हैं। तो इनके पहले ना ऑन का प्रयोग करना। कौची का प्रयोग करना? ऑन का प्रयोग करना डेट और डे के पहले। जैसे कैसे? तो बोलोगे कि आई विल कम, और उसके बाद डैश था मंडे, तो वहां पर ऑन लगेगा। हाँ, महीना के पहले और महीना और साल के पहले इन का प्रयोग होता है, जो कि बताए थे। देखिए, गांधी जी वाज द बोर्न ऑन, ये आपका ऑन लिखे थे और तो ये डेट है आपका, मतलब तारीख है, तो ऑन इसके लगा। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 हुआ, 1969। तो इसके साल के पहले कल ही बताए थे कि इनका प्रयोग होगा, तो देखो साल के पहले इन आया है। और देखिए आपका जो ये डेट है ना, डे, इसके पहले ऑन लगा है, ठीक है ना जी। ठीक है ना। याद रखना, कोई भी फिर भी याद रखना हमेशा। एक बात रिपीट कर दे रहा हूं, अगेन बाय अगेन रिपीटेड, दिस क्वेश्चंस ऑलवेज माइंडेड कि डे एंड डेट्स ओनली फिक्स ऑफ द ऑन प्रीपोजिशन। ओके, हमेशा याद रखना कि दिन और तारीख के पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है।
तो बताइए यहाँ पर क्या लगेगा, मार्च है, तो बताइए तो यहाँ पर 5 मार्च है। ऑन की इन, ये 15 क्या है बाबू तुमको, 15 क्या है बताइए तो, 5 क्या है, 15 क्या है, 15 डेट है, तारीख है, तो यहाँ पर ऑन लगेगा, क्या लगेगा, ऑन लगेगा। अच्छा पूछो, कोई पूछेगा, पूछेगा कोई पूछ देगा कि 15, 16, 17 डेज ये कौन सा नाउन है, तो क्या बताओगे, बोल देना प्रॉपर नाउन है। अब 15 दूसरा होगा, प्रॉपर नाउन का मतलब हुआ पार्टिकुलर नेम, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन का मतलब हुआ पार्टिकुलर नेम। अब बताओ दूसरा कोई प्रॉपर नाउन होगा, 15 है तो 15 है, डिजिट है ना, अब नंबर है, हालांकि नंबर है, डिजिट समझते हो ना। अब 15 होगा तो 15 इकलौता है, 16 इकलौता है कि नहीं, तो यहाँ पर ऑन लगा। लेकिन हम मार्च में बोल देंगे, हम बोल देंगे देखो होली, क्या बोल दिए, होली इज सेलिब्रेटेड, होली इज सेलिब्रेटेड, होली इज सेलिब्रेटेड इन मार्च, ऑन मार्च आई इन मार्च। बताओ इसमें क्या भरोगे, ए लड़का, होली इज सेलिब्रेटेड डैश मार्च इन की ऑन, हाँ ये स्टोडे का, स्टोडे में कराए थे कि इन लगेगा कब, महीना और साल के पहले, तो इन लगा ना कि होली मार्च महीने में मनाई जाती है, कौन वॉइस, एक्टिव की पैसिव, इच के बाद वर्ब 3 तो पैसिव वॉइस, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते इसका, आओ ना कॉन्फिडेंस। देखिए बाबू, ए छोटे, ऑन का प्रयोग कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं ना, उसके पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं फोन पर हूँ, चाहे मैं फोन पर बात कर रहा हूँ तो आई एम ऑन फोन होगा, मैं टीवी पर हूँ, चाहे मैं टीवी देखता हूँ तो आई एम ऑन टीवी होगा, ठीक है ना। वो रेडियो सुनता है चाहे रेडियो पर है, अब पर का मतलब क्या, रेडियो सुनता है चाहे रेडियो पर है, तो वहां पर ऑन लगेगा, ठीक है ना, याद रखना। जैसे मैं छुट्टी पर हूँ, मैं छुट्टी पर, मैं कोची पर हूँ जी, हाँ तो आई एम ऑन लिव्स, लिव्स मतलब छुट्टी, मैं छुट्टी पर हूं, मैं छुट्टी में हूं का मतलब बोल रहा, मैं छुट्टी पर हूं। वो टीवी पर है मतलब वो टीवी देखता है, तो ठीक है, वो टीवी देखता है, वो चाची, यू आर ऑन टीवी, है लड़का, यू आर वॉच लिख दो, यू आर वॉच कर दो, वॉच ऑन टीवी, वो टीवी पर देखता है, मैं फोन पर बात करता हूँ, टीवी, टीवी का फुल फॉर्म दिया है टेलीविजन, आई टॉक ऑन फोन, आईफोन मत लिख देना, फोन है, फोन, ये सब ऐसे ऐसे सेंटेंस होंगे तो वहां पर लिखा जाएगा। देखिए बाबू, ऑन और इन और एट ये तीनों पढ़ा दिए हैं, तीन में से आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, देख रहा हूं सबसे पहले कौन कर दिखा रहा है। ऑप्शन आपके पास सब यहीं पर है, लेकिन इसमें ऑप्शन सब वही है, सेम ऑप्शन है सबके पास, यही 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना।
21 पेयर लिखो ना, 23 में 5 सेंटेंस है, इसको बनाइए आप लोग। प्रैक्टिस साथ साथ में चलते रहेगा, तब तक रोक दो, रोक दिया प्रैक्टिस तो। ए बाबू सुनो, देखिए किसका कितना सही है। आई होप डेट इजी क्वेश्चन तो सबका सही होगा। आई हैड कम ट्यूजडे है भैया, तो ये ट्यूजडे के साथ तो आंख मूंद कर ऑन लगा देना है, सही है। ओ क्लॉक है तो ओ क्लॉक के फिक्स टाइम के साथ 8 का प्रयोग किया। अच्छा बैटल जो हुआ था समय है, एयर का समय है, तो इन लगाना है, ठीक है। और देखो आई एम कॉलेज, तो कॉलेज में तुम हो, तो ये देखो कॉलेज पर हो चाहे कॉलेज में हो, ये कॉलेज तुम्हारा लोकेट कर रही है, हमारे लोकेशन को दिखा रही है, वो आ रहा है कमिंग में, तो 2000 साल का है तो इन लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए ठीक है, और इसको हम अगला टॉपिक बता रहे हैं, ऑन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग और कहाँ कहाँ पर किया जाता है। देखिए ऑन का प्रयोग किसी चीज पर अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं क्रिकेट पर बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स पर बात कर रहा हूं, मैं राजनीतिक पर, मैंने कोई भी चीज पर बात किया जा रहा है, ठीक है ना, मैं तुम पर बात कर रहा हूं, तो वहां पर ऑन का प्रयोग होता है। जैसे आई एम टॉकिंग, आई एम टॉकिंग ऑन क्रिकेट, क्रिकेट, मैं क्रिकेट पर क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। हम बोल देंगे स्पीक, स्पीक ऑन गांधी जी, गांधी जी, ठीक है ना, गांधी जी पर बोलिए, समझ में आ रहा है ना, गांधी जी में नहीं बोलिए, गांधी जी पर बोलिए, तो ऑन का प्रयोग होगा। इसी तरह अगर कुछ बोला जाएगा कि टेल, टेल ऑन आईफोन, आईफोन, टेल ऑन आईफोन, आईफोन के बारे में बताइए या बोलिए, ठीक है ना, आईफोन के बारे में बताइए या बोलिए, तो ऑन का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर ऑन लगेगा, ऑन लग सकता है, और के बारे के रूप में बोलोगे तो अबाउट लग सकता है, ठीक है ना। और कुछ जैसे कैंग्रेचुलेट, जैसे मैं तुमको बधाई देना चाहता हूं, तो वहां पर कैंग्रेचुलेट के साथ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। चाहे तुमको अगर कोई बोल दिया जाए कि यू डिस्कस, डिस्कस ऑन पोल्ट्री, वो पोल्ट्री पर चर्चा करना करता है, तो पोल्ट्री अब कहीं देखो तो पोल्ट्री पर हुआ ना जी, तो इस तरह के सेंटेंस में ऑन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए ऑन का प्रयोग और सब कहाँ कहाँ पर किया जाता है, जो कहीं पैदल चलकर हुआ, घोड़े सवार पर हुआ, जैसे मान लो कि कोई, जैसे मान लो कि कार पेट्रोल पर चलती है, होता है ना, तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे हम जैसे ऑन का प्रयोग करें, जैसे फुट, देखो ऑन का हो गया ऑन, पैदल का क्या होगा, फुट, ऑन फुट होगा, ऑन फुट मतलब पैदल, हाँ। ऑन पेट्रोल, पेट्रोल मतलब हम बोलेंगे कार रन्स ऑन पेट्रोल, माने कार कोची पर दौड़ती है, पेट्रोल, हाँ। जैसे आई राइड ऑन हॉर्स है, आई राइड ऑन हॉर्स, में घोड़े पर क्या करता हूँ, हाँ चढ़ता हूँ, ऑन हॉर्स, ठीक है ना। जैसे मैं छुट्टी पर हूं, या किसी को बधाई के रूप में, ऑन कैंग्रेचुलेशन, कैंग्रेचुलेशन भी बोल सकते हैं उसको, चाहे कैंग्रेचुलेट वर्ब होगा। उसके बाद कोई भी कंप्यूटर हो, रेडियो हो, टीवी हो, इस सब के लिए फिक्स प्रीपोजिशन में ऑन का प्रयोग किया जाता है। और रेडियो, टीवी, फोन, ठीक है ना, ये सारा ये बता दिए तो ये शॉर्ट के, लेकिन इसको तुम याद में रखना हमेशा, नहीं तो ये सब बहुत है। ऑन का प्रयोग वर्ण के पहले किया जाता है, जन्म के पहले, ठीक है ना, वर्ण के साथ ऑन का प्रयोग होता है। ऑन का प्रयोग लिप्स के साथ किया जाता है,
ऑन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग आपके माउंटेन, ऑन का प्रयोग कोई स्थान जो होता है ना, कोई स्थान, स्थान समीप हो, कौची हो, समीप हो, और चाहे आप पर हो तब होता है। जैसे मान लो कि गंगा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, होता है ना, गंगा कौन नदी के तट पर है, तो गंगा बोले, सॉरी गंगा तो खुद नदी है, गंगा गंगा बोले पटना कौन नदी के तट पर है, तो पटना इज सिचुएटेड ऑन द गंगा, तो ऑन होगा, माने ऑन मतलब कोई भी नदी पर हो। जैसे मैं मान लो कि मैं नदी पर हूँ, मैं मान लो कि मैं नदी के पर हूँ, मैं नदी के बगल में हूँ, तो वहां पर ऑन होगा। जैसे आई एम, जैसे समझ लो आई एम ऑन एलर का गंगा रिवर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं गंगा नदी के पर हूं, मतलब गंगा नदी के बगल में हूं चाहे समीप हूं, ठीक है ना, मैं गंगा नदी पर नहीं हूं, मैंने गंगा नदी के समीप हूं या स्थान पर हूं, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑन का प्रयोग आप लोग के साथ शेयर किए और पढ़ाएं ताकि ऑन आपको अच्छा से समझ में आए। अभी ऑन की प्रीपोजिशन बेसिक लेवल पर हम थोड़ा सा बात बताए, एडवांस लेवल पर नहीं बता पाए, एडवांस लेवल के लिए थोड़ा क्लास लंबा होता, ठीक है ना। और इससे ऑन का आप इम्प्रूव कीजिए, और ऑन के बाद हम अगला नेक्स्ट टॉपिक जो प्रीपोजिशन का कोई भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक, ठीक है ना।